तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस अराउंड 966 का div 3 प्रॉब्लम ई। तो इसमें करना क्या है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इस टेस्ट केस के साथ। तो आप देखो, 3x4 का ग्रिड दिया हुआ है, लाइक 3x4 का मैं ग्रिड बना दूंगा। 3x4 तो n इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 4। तो 3 और 1, तो और k इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि k इज इक्वल टू मतलब मेरे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है 2x2 का, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इस स्क्वायर को इस ग्रिड के ऊपर बैठाना है, इस स्क्वायर को इस ग्रिड के ऊपर बैठाना है, और हर बार जो सेल आ रहा है इस स्क्वायर के अंदर उनका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अगर इस वाले स्क्वायर को मैं यहाँ बैठाता हूँ, इसमें बैठा दिया, तो इन सारे सेल इस स्क्वायर के अंदर आ गए। तो इस सारे सेल का मेरे को बताना है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा 1111। सिमिलरली मैं इस वाले सेल स्क्वायर को यहाँ बैठा सकता हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2211। सिमिलरली यहाँ मैं बैठाऊँगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2211। अगर मैं इसको यहाँ बैठा दूंगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2311। सिमिलरली मैं फिर से इसे यहाँ बैठाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4321। सिमिलरली मैं इसे यहाँ बैठाऊंगा तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1224। तो फाइनली मैं मेरे को ये पता चल चुका कि हर एक सेल इस वाले स्क्वायर के नीचे कितने बार आ सकता है, ठीक है। तो फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को गोरिल्ला दिया हुआ है, डब्ल्यू गोरिल्ला है मेरे पास, और हर एक गोरिल्ला का आपको हाइट दिया रहता है। और आपको करना क्या है कि इस वाले हाइट को, जो हाइट दे रखा है, मतलब गोरिल्ला को आपको इन वाले सेल पर डालना है सच दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल और इनटू हाइट, अगर समेशन में लूँगा तो मैक्सिमम आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल जो बड़ा वाला हाइट है उसको बड़े वाले फ्रीक्वेंसी पे रख दोगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। सिंपल है। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप इन सेल का फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसके पहले सिंपल एक आता है लाइन शिफ्ट एल्गोरिथम। लाइन शिफ्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, जैसे कि मैं आपको एक एरे देता हूँ, एरे मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6, और मैं बोला कि भाई 2 से लेकर 5 तक मेरा एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, फिर भाई 3 से लेकर 5 तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, और सिमिलरली 2 से लेकर 6 तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो। तो आप क्या करोगे, सिंपल केयरफुली चलोगे तो आप करोगे कि भाई मैं 2 पर जाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, 3 पर जाऊंगा, इस पर लूप लगा दूंगा, तो हर जगह जाकर एक बार इंक्रीज कर दूंगा, फिर मैं इस पर दोबारा जाऊंगा, फिर इस पर लूप लगा दूंगा, फिर जाकर काउंट इंक्रीज कर दूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर हर एक सेल पर जाकर इनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा। 3 3 3 1। तो बीच में लोग आ गए थे, तो फिर से मैं कहाँ पर था कि हाँ, तो मैं हर जगह जाकर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा था। तो ये था नेव तरीका था। बट मैं लाइन शिफ्ट टेक्निक यूज करूँगा और मैं इसे ऑप्टिमाइज करूँगा। कैसे मैं करूँगा 2 से 5 है तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6, 2 से 5 है, ठीक है, 7 रहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 5 है तो मैं बोलूँगा 2 पर प्लस करो, और 5 से एक ज़्यादा, 5 से एक ज़्यादा पर माइनस वन कर दो। सिमिलरली 3 पर प्लस वन करो, और 5 से एक ज़्यादा पर माइनस वन करो, और सिमिलरली यहाँ पर 2 पर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करो, और 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7 पर माइनस वन कर दो। उसके बाद आप प्रीफिक्स सम ले लो। सिंपल प्रीफिक्स सम लोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसका प्रीफिक्स हम ले लो, 0 2 3 3 3, इसमें 0 इनिशियली होगा, 6 पर आएगा 3 1, और यहाँ पर 0, तो इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो ये था लाइन शिफ्ट टेक्निक। तो मैं आपका ये पर काम होगा लाइन शिफ्ट टेक्निक। जैसे कि मैं बोला कि मेरे पास m क्रॉस m पर ग्रिड है, 1 2 1 2 3, तो ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सेल पे मेरे को इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले सेल पर मेरे को इंक्रीज करना है, तो आप इस पूरे सेल को मत देखो, आप सिर्फ इस वाले रो को देखो। तो
तो आपको बोल रहा है कि भाई इतना का इंक्रीज करो फ्रीक्वेंसी। तो आप सिंपल लाइन फ्लिप टेक्निक आप लगाओगे, आप बोलोगे यहाँ पर इतना तक मेरे को इंक्रीज करना है फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पर प्लस वन करता हूँ और यहाँ पर माइनस वन कर दूंगा। सिमिलरली आप इस पूरे ग्रिड को ना देखकर सिर्फ एक कॉलम को देखो, तो कॉलम को आप देखोगे तो मैं बोलूँगा भाई ये वन यहाँ प्लस कर दिए हो, तो इस वाले से एक ज़्यादा माइनस वन यहाँ पे कर दो, ठीक है। सिमिलरली जहाँ जहाँ पर तुम जा सकते हो, इस वजह से मैं जा सकता हूँ, तो जा सकता हूँ मतलब क्या कि मैं यहाँ पर स्क्वायर बैठा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने स्क्वायर बैठा दिया। सिमिलरली यहाँ पर मैं स्क्वायर नहीं बैठा सकता, ठीक है, क्योंकि बाहर चला जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं गया और यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ पर बात ये हुई कि आप तुमने तो यहाँ पर माइनस वन कर दिया, यहाँ पर माइनस वन कर दिया, पर एक होता है फिर मैं लूँगा भाई इस पूरे ग्रिड में मैं प्रीफिक्स सम लेने वाला हूँ। तो प्रीफिक्स सम ग्रिड मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं एक ग्रिड बना देता हूँ, तो मैंने ग्रिड बना दिया, तो मैं बोला भाई कि इस सेल का प्रीफिक्स सम क्या है, मतलब यहाँ तक प्रीफिक्स सम क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इन पूरे सेल का सम, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सेल का सम होगा, इसमें स्टोर होगा। सिमिलरली मैं बोलूँगा इसका प्रीफिक्स सम क्या होगा, इसका प्रीफिक्स सम होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ का लूँगा प्रीफिक्स सम, तो आप देखो कि मेरे को ये पूरा ऐड करना पड़ेगा एक तरह से। तो ये ऐड करते वक्त ये दो बार आपने माइनस कर दिया है, लेकिन आपको तो एक ही बार माइनस वन करना था, क्योंकि आपने एक बार सेल ऐड किया, ये सारे में ऐड होगा, बट आपको ये कैलकुलेट करते वक्त आप दो बार इसे माइनस कर दोगे इस वाले सेल को, इसलिए आपको इसके डायगोनल के एक ज़्यादा करके यहाँ पर प्लस वन करना पड़ेगा। तो आप ये काम हर एक सेल के लिए करोगे जहाँ जहाँ पर आप स्क्वायर बैठा सकते हो, और इस पूरे ग्रिड के वैल्यू को फिल कर लोगे वन और माइनस वन से, ठीक है। मतलब मैं एक बार करके दिखाता हूँ कैसे फिल होगा। जैसे कि ये आपका एन क्रॉस एम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लस वन करूँगा और यहाँ पर माइनस वन करूँगा, क्योंकि मेरे पास के इज इक्वल टू टू है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले कॉलम को देखते हुए मैंने यहाँ पर माइनस वन कर दिया, फिर मैंने बोला कि भाई ये माइनस वन दो बार मैंने कर दिया, तो यहाँ पर मेरे को प्लस वन यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली प्रीफिक्स सम लेना है, इसलिए दो बार माइनस करने की वजह से मेरे को एक बार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो दो बार माइनस हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं सेल को बैठा सकता हूँ अपने स्क्वायर को, तो यहाँ मैंने प्लस वन कर दिया और यहाँ माइनस वन कर दिया, यहाँ माइनस वन कर दिया, और इसके डायगोनल के एक आगे प्लस पर मैंने प्लस वन कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ देखा, मैं इसे बैठा सकता हूँ, हाँ, इसको फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करूँ जीरो, और इसके आगे वाले यहाँ पर है ही नहीं, तो किसी को माइनस करने की जरूरत है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने माइनस वन कर दिया, तो ये हो गया जीरो, और इसका डायगोनल के आगे कुछ है ही नहीं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इस सारे सेल को मैं फिल कर सकता हूँ। सारे सेल को फिल करने के बाद जो वैल्यू आएगी आप देख लेना, तो वो आएगी 1 2 2 1 2 4 4 2 2 1 1 आएगी। फर्स्ट टेस्ट केस के लिए मैं बता रहा हूँ, टेस्ट केस 1। तो आपने देखा, और हर एक गोरिल्ला का हाइट है 1, और 9 गोरिल्ला है, तो आप गोरिल्ला को कहाँ कहाँ बैठाओगे, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वहाँ पर बैठाओगे सबसे पहले, सबसे बड़े लंबे वाले को। सिमिलरली यहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठाओगे, ये बैठाओगे, तो 8 हो गए, एक एक यहाँ बैठा दिए, तो आपके सारे जगह बैठ गए। और अब आप वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट का समेशन लेने का, दैट्स इट, यही करना था। तो बस, तो मैं एक और कोड दिखा देता हूँ। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, इनपुट यहाँ था तो इनपुट मैंने ले लिया, फिर गोरिल्ला की हाइट को मैंने सॉल्व कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मैंने ग्रेड ले लिया, इसका इनिशियल वैल्यू है 0, और सिमिलरली जहाँ जहाँ मैं बैठा सकता हूँ, तो मैं m माइनस के तक जा सकता हूँ रो में, और कॉलम में m माइनस के तक जा सकता हूँ। और जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एक ज़्यादा होकर माइनस वन करना है, कॉलम में भी एक ज़्यादा जाकर माइनस वन करना है, और डायगोनल में दो बार मैंने माइनस कर दिया है, तो वहाँ जाकर प्लस करना है। उसके बाद आपको प्रीफिक्स सम लेना है ग्रिड का। तो प्रीफिक्स सम मैंने को दिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। तो प्रीफिक्स सम आप लेते हैं ऐसे, तो लेट से एक ग्रिड दे दिया है, सिंपल ही होगा एग्जाम्पल, लेट से ये सारा वैल्यू 1, मैं इसे 0 बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रीफिक्स सम लेना है, प्रीफिक्स सम लेना है, तो कैसे लूँगा, सबसे पहले ना मैं इस वाले रो पे ट्रैवर्स करके सिंपल प्रीफिक्स सम ले लूँगा। तो क्या होगा,
3 4। सिमिलरली मैं इस वाले कॉलम पर जाकर प्रीफिक्स सम ले लूँगा, 2 1 और 2। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स में मैंने बताया था कि इस यहाँ का इस सोर्स वाले सेल का प्रीफिक्स सम मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ वाले सेल का सारे का सम मेरे पास होना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो इसमें फिल करूँगा। तो इसमें फिल कैसे कर सकता हूँ, इनिशियल इनका वैल्यू था 1, यहाँ पर 1 वैल्यू था। ठीक है, तो इस वाले सेल को बात करता हूँ कैसे फिल करूँगा इसे। तो देखो इनिशियल वैल्यू था इस पर 1, तो सेल का जो वैल्यू था सेल ऑफ आई कमा जे, ठीक है, प्लस मैं ये वाला ऐड कर रहा हूँ, ये वाला ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं इतना वाला चीज़ मैंने ऐड कर दिया। तो सेल सेल ऑफ सेल प्रीफिक्स ऑफ आई -1 कॉमा जे। सिमिलरली मैं ये वाला ऐड करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ आई कॉमा जे -1। और अब देखो ध्यान से कि भाई ये तुमने ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, लेकिन इसको तुमने 2 बार ले लिया, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार डायगोनली -1 कर दो, जे -1। ठीक है, तो इस तरह से हर एक सेल पर जाओगे और इस ये वाला इक्वेशन लगाओगे और सारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिमिलरली कोड में देख लो, मैंने वही किया, रो पे गया एक बार, कॉलम पर गया एक बार, और फिर वही कॉन्सेप्ट लगा दिया। उसके बाद सारे ग्रिड के वैल्यू को मैंने एक अलग से वेक्टर में रख लिया और वेक्टर को सॉर्ट कर दिया, और फिर फाइनली फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, तो बस आपकी वीडियो में थोड़ी देर में लाता हूँ।